Hello guys, myself Rohan and you watching Let's Study Maths with Joy. So let us start with our today's topic. तो हमारे पास ये क्वेश्चन है कि x is an irrational number, then what is the value of x plus 1 by x? तो हम लोग को कहता है कि मान कंसिडर करो कि x कोई एक irrational नंबर है। तो irrational नंबर को बेसिकली हम क्या ले सकते हैं? मान लेते ले सकते हैं हम लोग इसको 2 plus √3, ओके। तो हमें x का वैल्यू तो पता चल गया, हमें निकालना है x और 1 बाय x का वैल्यू और जो आएगा उसका सम करना, ये करना है क्वेश्चन में। तो ठीक है, हम क्या करेंगे, अब हम इसको 1 बाय x का अब वैल्यू निकालेंगे। तो अगर x का वैल्यू ये है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, √2 आई मीन सॉरी, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 2 प्लस √3, ओके। अब इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म क्रिएट करके आप इसको चेंज कर सकते हैं। इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म आएगा वो होगा, तो हमें स्टैंडर्ड फॉर्म मिल गया 2 प्लस √3 और 2 माइनस रूट, इसको साइन सेट पोजीशन में कर देंगे, 2 माइनस √3 इसको भी कर देंगे, तो आखिर में हमें 2 माइनस √3 और ये 4 माइनस 3 हो जाएगा, तो आखिर में हमें 2 माइनस √3 मिलेगा। ठीक है, तो इसके बाद हम इसका पहले सम निकाल लेते हैं कि आखिर क्या आता है इसका सम। 2 प्लस √3 x का वैल्यू आ गया और ये आ गया प्लस 2 माइनस √3, ओके। तो ये खत्म हो गया और ये बचा हमारा 4 आंसर। तो हमारा x प्लस 1 बाई एक्स अगर कंसिडरिंग में मान लीजिए ये रैशनल नंबर दिया हुआ है तो आता है 4। ठीक है, तो आपको भी अगर मान लीजिए कोई भी ऐसा रैशनल नंबर दिया हो तो आप उस पे ऐसे निकाल सकते हैं। अब मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आप इसको आराम से चेक कर सकते हैं। ठीक है, और ट्रिक ये है, चलिए मान लेते हैं हमने पहले लिया था वो कौन सा रेशनल था, हाँ वो था 2 प्लस √3। चलिए आपको बस एक चीज पे ध्यान देना है कि आखिर इसका स्क्वायर कितना आता है, इसका स्क्वायर आता है 4 और इसका स्क्वायर कितना आता है 3। इन दोनों के बीच में कौन आएगा, इनके माइनस कर दीजिए इसको तो 1 आ जाएगा। तो अगर आप एक बात याद रखिए, अगर कभी भी इन दोनों का आ गया ऐसे -1 स्क्वायर करके, तो आपको क्या करना है, आपको सीधा साइन चेंज करके आपको लिख देना है 2 - 2। अगर कभी भी 1 बाई x का वैल्यू निकालने के लिए कहे, आपको कुछ नहीं करना है। चलिए आपको मैं एक अलग एग्जांपल से भी समझाता हूँ। उस स्पेशल एग्जांपल से पहले आप दूसरे एग्जांपल से पहले आप ये एक चीज देखिए। अच्छा देखिए, आपने भी क्या देखा यहाँ पे था 2 प्लस √3, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा हो कि √3 माइनस, चलिए मान लेते प्लस 2, तो आप यहाँ पे क्या आएगा 3 आएगा और 4 आएगा। तो ठीक है, आप इसको ऐसे मल्टीप्लाई करिएगा तो भी यहाँ पे माइनस में आएगा। आप कभी भी इसको 4 माइनस 3 निकलेगा, आप इसको जैसे जैसे ऑर्डर में वैसे ही माइनस करेगा। तो यहाँ पे जो आएगा ये तो आएगा ही 3 माइनस √2, लेकिन उसके वजह से इसका पूरा साइन चेंज हो जाएगा। तो इसलिए 3 -3 और -3 और प्लस, हाँ ठीक है, तब आपका आंसर ये आएगा। समझ गए आप लोग। चलिए अब मैं आपको वो दूसरा वाला एग्जांपल बताता हूँ। तो पहले इसको एक बार रियली लिख लेता है अच्छा से, तो उसका चलिए बस उसका जस्ट अपोजिट है। चलिए कंसिडर करते हैं कि हमारे पास है 3√4 प्लस 4√5, ओके। तो हम बस क्या करना है, आपको करना है 9 और यहाँ पर 4 और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका 16 इंटू 5, ओके। तो 9 4 कितना आता है 36 होता है और 80, तो आपको 36 में से ही 80 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो पहले इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये आ जाएगा 10 - 6 4 और ये आ जाएगा 44, तो -44। तो देखिए आपको क्या करना है कि ये वाला साइन जो है इसको चेंज करना है। हो गया। अब इसके बाद आपको -44 यहाँ लिख देना है, लेकिन -44 आप इमेजिन करके देखिए तो ये उतना अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए क्या करिएगा आप कि यहाँ ये माइनस जो है ये ऊपर यहाँ शिफ्ट कर दीजिए इस तरीके से, और उसके बाद जो आपका आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा -3√4 और प्लस 4√5। तो इसका मतलब है कि वही आंसर ये आ जाएगा आपका, जैसे कि हमने माइनस में भी देखा था कि हमारा वही आंसर आ चुका था। ठीक है, तो आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे और मेरे YouTube चैनल में आप सब्सक्राइब का बटन दबाकर
तो दबा सकते हैं और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। तो थैंक्स, दिस ऑल फॉर टुडे। और हाँ, याद रखिएगा जितने भी मैंने यहाँ वैल्यू निकाले वो सारे 1/x के थे। और एक और बात मैं बताना चाहूँगा अभी कि ये जो मैंने √3 +2 लिखा था, वो मैंने ऐसे लिखा कि यहाँ पर जो ये था, ये √3 - 2 आता आंसर, क्योंकि यहाँ पर हमारा -1 बच गया था, इसीलिए जैसे मैंने यहाँ कहा था कि इसको ऊपर शिफ्ट करेगा, तो वही चीज़ है, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे, -3 प्लस और +2, तो मैंने इसे ऐसे किया, समझ गए होंगे आप लोग। और वो मैं लगता है थोड़ा भूल गया था इसमें बताना, तो इसमें मैंने आपको कुछ समझा दिया वैसे। तो आप जैसे कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि x में x का स्क्वायर आप निकालिए, तो और उसके बाद उसको प्लस करिए 1/x के स्क्वायर से। तो ये सब बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, ये सब आप ट्राई कर सकते हैं आप में से। और थैंक यू।